मैं हवाई तरीके से मोटिवेट करने के बहुत खिलाफ रहता हूँ। मैं वैसा मोटिवेशन कभी देता भी नहीं हूँ। मोदी जी को या अमित शाह जी को मुझे लगता नहीं कि वो बहुत नर्वस हैं। थोड़ा पीछे हैं लेकिन नर्वस तो नज़र नहीं आते। हो सकता है मेरी नज़र में कमी हो, लेकिन तो जब स्टूडेंट्स को जब आप मोटिवेट करते हैं तो यू नो दैट दिस एग्जिस्ट, जिस इनइक्वालिटी एग्जिस्ट, तो आप कैसे अपने स्टूडेंट्स को कहते हैं कि उस इनइक्वालिटी से बाहर वो निकल सकते हैं? नहीं, मैं हवाई तरीके से मोटिवेट करने के बहुत खिलाफ रहता हूँ। मैं वैसा मोटिवेशन कभी देता भी नहीं हूँ। रियलिस्टिक मैं रियलिस्टिक बात करता हूँ। यूपीएससी सो फार हैज़ बीन ए वेरी गुड इंस्टीट्यूशन नॉर्मली। दिक्कतें हैं वहाँ भी, कई चीज़ें गलत हैं यूपीएससी के साथ भी, लेकिन यूपीएससी में कम से कम इतनी ट्रांसपेरेंसी है कि वहाँ सिलेक्शन प्रोसेस जो उन्होंने रखा है उसके तहत वो पारदर्शी रहते हैं। और हम हर साल देखते हैं कि कई ऐसे बच्चे, कम से कम 20, 30, 50 बच्चे ऐसे होते हैं जो बहुत ख़राब कंडीशन से सीधे आईएएस बनते हैं। क्योंकि ये कहानियाँ रियल कहानियाँ हैं, इसमें झूठ नहीं है जी। और उन कहानियों को दुनिया देखती है, मोटिवेशन को मिलता है, अलग से बताने की ज़रूरत नहीं है। वकीलों की दुनिया अलग है। आप बड़े वकील तब तक बन ही नहीं सकते जब तक कॉन्टैक्ट्स आपके ना हो। बहुत मुश्किल है। शायद 100 में एक वकील अपनी स्ट्रगल से एक जनरेशन में बहुत बड़ा वकील बन पाएगा। 5-10 साल तो लोग जान भी नहीं पाएंगे उसको, धीरे धीरे वो सेटल होगा। शायद वो ज़िंदगी के आखिरी मोड़ तक आते आते बहुत बड़ा वकील बन पाएगा। पर अगर आप किसी बहुत बड़े वकील के बच्चे हैं तो आपके सफ़र होने के चांसेस शायद 99% हो जाते हैं। जुडिशरी को भी सैडली इस तरह से देखा जाता है। ऐसा लोग कहते हैं कि कॉलेजियम सिस्टम की वजह से या जिस भी वजह से लगभग 80 से 100 परिवार हैं जजेस के, जिनमें बच्चे बार बार जजेस बनते हैं। और ये क्रिटिसिज्म ऑफ कॉलेजियम सिस्टम तो बहुत प्रोमिनेंट क्रिटिसिज्म है। जुडिशरी इज़ नॉट रिफ्लेक्टिव भी नहीं है। उसमें एससी समाज का, एसटी समाज का पार्टिसिपेशन ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल है, 0 के आसपास है। विमेन का पार्टिसिपेशन 0 के आसपास है। क्योंकि जुडिशरी में सिलेक्शन प्रोसेस ट्रांसपेरेंट नहीं है। तो ट्रांसपेरेंसी वहाँ भी होनी चाहिए। तो मैं तो रिफॉर्म्स के हक में है। एकदम हक में हूँ, एकदम हक में हूँ। मैं तो दिल से एडमिनिस्ट्रेटिव एज वेल एज जुडिशियल रिफॉर्म्स होनी चाहिए। यस, मैं तो दिल से ये चाहता हूँ कि जैसे आईएएस है, आईपीएस है, वैसे आईजेएस आना चाहिए। इवन इंदिरा गांधी ट्राइड फॉर दैट, वो नहीं कर पाए उस समय। इंडियन जुडिशियल सर्विस के बिना जुडिशियल सिस्टम ऑफ दिस कंट्री कैन नेवर इम्प्रूव। इंटरेस्टिंग बात है, जुडिशरी भी चाह रही है कि ऐसा हो, सरकार भी चाह रही है, पर उसके लिए जिस तरह का बहुमत चाहिए वैसा बहुमत इस बार तो और कम बहुमत हो गया है। तो 5 साल तो ये ठंडे बस्ते में गया, कहना मुश्किल है। क्योंकि अगर ये मोदी जी की आखिरी मेजर टर्म है, मुझे पता नहीं उनके मन में क्या क्या है, पर मेरा ख्याल है कि उनके मन में होना चाहिए कि जुडिशियल सर्विस आ जाए। मेरा अनुमान है। मेरी बात किसी पार्टी के लोगों से नहीं होती है, तो मुझे पता नहीं कि उनके अंदर तो आप समझते हैं कि इफ इट इज नॉट अ majoritarian government in the sense of majoritarian not religious or anything, मतलब कि पूर्ण बहुमत की सरकार नहीं हो, तो तब भी बोल्ड स्टेप्स लेने चाहिए। हाँ, अगर संभव है तो क्यों नहीं लेने चाहिए। कोई ऐसा बोल्ड स्टेप जो देश के हित में है और उतनी पार्टियां सपोर्ट कर रही हैं तो जरूर लेना चाहिए। नर्वसनेस होती है ना जब पूर्ण बहुमत ना हो, तो फिर पॉलिटिकली नर्वस होते हैं, बट व्हाट इज गुड। जितना मैं देखता हूँ, मतलब मोदी जी को या अमित शाह जी को, मुझे लगता नहीं कि वो बहुत नर्वस हैं। थोड़ा पीछे हैं लेकिन नर्वस तो नज़र नहीं आते। हो सकता है मेरी नज़र में कमी हो, लेकिन मुझे ऐसा दिखा तो नहीं। स्टूडेंट्स जब आपके पास आते हैं, क्या इनमें से कोई चाहता है कि वो नेता बने? हाँ, आते हैं ऐसे कई बच्चे होते हैं। वो पॉलिटिक्स से डिसहार्टन नहीं हुए कि नहीं पॉलिटिकल सिस्टम से कुछ नहीं होगा, ऐसे नहीं आते? नहीं, ऐसा एकदम नहीं। वो तो मतलब कई बच्चे ऐसे हैं जो आईएएस बनते ही इसलिए हैं कि 10 साल बाद रिजाइन करके आईएएस मतलब नेता बनेंगे। अच्छा, पॉलिटिक्स में अभी भी विश्वास है, मतलब दे हैव कि डेमोक्रेसी इज द ओनली सॉल्यूशन, दे फील दैट। मतलब कम से कम ऐसे बच्चे तो नहीं है जो ये कहें कि डेमोक्रेसी इज नॉट द सॉल्यूशन। मतलब वैसी फीलिंग्स तो नहीं है कि स्टेट नहीं होना चाहिए। मतलब ये तर्क वितर्क चलता है आपके? हाँ, तर्क वितर्क खूब होता है। हाँ। और डेमोक्रेसी को लेके मतलब बाय एंड लार्ज सहमति सबको है कि वही अकेला सिस्टम है जो इस देश को चला सकता है। डेमोक्रेसी को लेके ना एक बहुत अच्छा आर्गुमेंट है कि अगर मेरी कार खराब हो गई है तो मेरे पास 2 ऑप्शंस हैं, या तो मैं कार को ठीक कर लूँ या बैलगाड़ी में जाऊँ।
डेमोक्रेसी इज द ओनली कार पॉलिटिकली अवेलेबल नाउ। बाकी कोई भी सिस्टम, अगर आप चाइना होना चाहते हैं तो चाइना में समृद्धि है, पर सांस लेने से पहले पूछना पड़ता है। ऐसी समृद्धि का हम क्या करेंगे? क्या आप नॉर्थ कोरिया बनना चाहेंगे, जहां आपको राष्ट्रपति की सांस के साथ सांस मिलानी पड़ती है हर समय? आपको इतनी भी आज़ादी नहीं है कि एक सेंटेंस बोल सकें। आप राष्ट्रपति के संबोधन के समय आपको उबासी आ गई, इसलिए आपको मरवा दिया गया। आप ऐसे देश में रहना चाहेंगे? क्यों रहना चाहेंगे भाई? सिंगापुर डेमोक्रेसी के थ्रू ही आगे बढ़ा है, उसमें कौन सा दूसरा मॉडल है? अमेरिका भी तो डेमोक्रेसी है, वही तो आगे बढ़ा ही है। अगर आपको एक स्टेबल और लॉन्ग टर्म ग्रोथ चाहिए तो डेमोक्रेसी इज द ओनली वे, कोई दूसरा रास्ता है ही नहीं। लेकिन अच्छी डेमोक्रेसी वो होती है जिसमें इलेक्टोरेट पढ़ा लिखा हो, समझदार हो, एजुकेशन पे इन्वेस्टमेंट हमारी अच्छी खासी हो, लोग समझदार बने, सही मुद्दे पहचान सकें, तो लॉन्ग टर्म में रिजल्ट्स आते हैं। लेकिन ये सोचना कि डेमोक्रेसी ठीक नहीं है, डेमोक्रेसी क्यों ठीक नहीं है इस देश में? ऐसा क्या नुकसान हो गया हमारा जो डेमोक्रेसी नहीं कर पाई इस देश में? जो विकसित देश हैं उनकी मीडिया कहती है कि भारत की जो डेमोक्रेसी है इट हैज स्लिड डाउन और यहाँ पर एक अनडिक्लेयर्ड ऑटोक्रेसी है। ये बात कुछ हद तक मैं मान सकता हूँ, इसमें कहीं कोई खास ऑब्जेक्शन मुझे नहीं है, क्योंकि मेरा मानना है कि मीडिया को इंडिपेंडेंट होना चाहिए। मैं ये नहीं कहता कि मीडिया को सरकार के खिलाफ होना चाहिए। 3 आर्गूमेंट्स हैं। कुछ मीडिया है जो सरकार के बहुत फेवर में रहता है, जिसको आजकल हम गोदी मीडिया कहते हैं। एक मीडिया ऐसा भी होता है जो हमेशा सरकार के खिलाफ रहता है, जिसको पता नहीं क्या नाम उसका होगा, लेकिन वो भी हमारे देश में दिखता ही है। मैं क्योंकि जर्नलिज्म का बहुत सीरियस स्टूडेंट रहा नहीं हूँ, हालांकि मैंने मास्टर्स किया उसमें, मेरी अपनी थॉट ये है कि एक मीडिया को पेरेंट की तरह होना चाहिए। जैसे मैं अपने बच्चे को, जब वो अच्छा करता है मैं उसको शाबाशी देता हूँ, जब गलत करता है डांटता भी हूँ, समझाता भी हूँ। मेरी राय में मीडिया को ऐसा होना चाहिए कि सही बात है तारीफ करो, गलत है तो डांटो। वैसा मीडिया हमारे देश में कम है, ये बात सही है। अब वो क्यों कम है, अब मैं उन आरोपों पर जाऊँ तो हो सकता है कि सरकार का दबाव रहता हो। ये भी हो सकता है कि देखिए, दबाव मुझ पर तभी आएगा जब मैं दबाव लेना चाह रहा हूँ, ये भी सही बात होनी चाहिए ना। तो अगर कोई मीडिया हाउस लालच से भरा हुआ है, उसको लगता है कि सरकार से थोड़ा साथ मिल जाए, कुछ फ्लैट्स मिल जाएं, कुछ ज़मीनें मिल जाएं पत्रकारों के नाम पर, तो फिर वो जोड़ तोड़ ज़्यादा करता है। लेकिन पत्रकार बैल बन के सींग लेके सरकार के खिलाफ ही हमेशा चलता रहे, मुझे तो वो भी ठीक नहीं लगता है। भाई अच्छा काम है, तारीफ करनी चाहिए। अब इस सरकार ने कुछ शानदार काम किए, क्यों ना तारीफ करें उसकी।